स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फ़ैट लॉस और स्वेट यानी हमारे पसीने का क्या ऐसा रिलेशन है। तो ज़्यादातर ये भी कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आपका पसीना आएगा उतना ही आपका वज़न कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ैट लॉस होगा। तो इस बारे में बात करूँगा। तो फ़ैट लॉस और स्वेटिंग होना ये रिलेटेड कैसे हैं आपस में, वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जितना पसीना बहाओगे उतना ज़्यादा वज़न कम होगा, फ़ैट लॉस होगा। तो इस बारे में पता लगाते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं है। तो उसको जानने के लिए ना हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्वेटिंग क्या होती है, क्यों हमें पसीना आता है, कैसे आता है, इसके आने का कारण क्या होता है। और फैट लॉस को जानना पड़ेगा कि फ़ैट लॉस क्या होता है, फ़ैट कम कैसे होता है हमारी बॉडी में और बढ़ता कैसे है। इन दो चीज़ों के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि असल में ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में या नहीं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि स्वेटिंग क्या होती है, क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों स्वेटिंग हमें पता है, जो हमारी बॉडी में से पानी निकलने लग जाता है वो उसे हम स्वेटिंग कहते हैं। तो बेसिकली वो एक तरह से बॉडी का कूलिंग मैकेनिज़्म है। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, गर्मी बढ़ती है, तो हमारी बॉडी उसे कूल डाउन करने के लिए, उसका टेम्परेचर कम करने के लिए जो वाटर स्टोर कर रखा होता है उसे रिलीज़ करती है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं कि हाँ पसीना आ रहा है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है तो उसे कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी पानी रिलीज़ करती है ताकि ठंडक हो जाए। तो इसलिए ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करते हुए पसीना आता है, क्योंकि बॉडी हीट अप होती रहती है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है और उसको कम करने के लिए बॉडी पानी रिलीज़ करती है। जब हम गर्मियों में कहीं धूप में बाहर जाते हैं तो भी पसीना आता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि कूल डाउन कर रही है हमारी बॉडी खुद को। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्वेटिंग क्या होती है, क्यों होती है। तो अब बात करता हूँ फैट लॉस। तो फैट बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हमारी बॉडी उसे स्टोर करती है ताकि फ्यूचर में कभी यूज़ पड़े तो उसे बर्न करके एनर्जी बनाई जा सके, उसे यूज़ कर सकें। और मैं अपने वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। आपको बताया कि जो फैट होता है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी जब ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की तब यूज़ करेंगे। तो बॉडी फैट को तभी यूज़ करेगी जब उसे ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, यानी कि उसे एनर्जी फूड से उतनी नहीं मिल पा रही, इसलिए उसे फैट को यूज़ करना पड़ रहा है, फैट को बर्न करना पड़ रहा है एनर्जी के लिए। तो क्या होता है, उसे कैलोरी डेफिसिट कहा जाता है। जब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज इंटेक करते हैं। हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो हमें एक दिन में चाहिए, जिससे हमारा वज़न मेंटेन रहता है। तो अगर हम इससे कम इंटेक करते हैं तो हमारा वज़न कम होता है, इससे ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमारा वज़न बढ़ता है। तो जब हम इससे कम इंटेक करते हैं उसे कैलोरी डेफिसिट कहा जाता है। तो सपोज़ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, आप पर डे 1500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, तो 500 का डिफरेंस आ गया। अब ये जो 500 कैलोरीज हैं बॉडी को चाहिए, जो बॉडी ने फैट स्टोर कर रखा होगा, चर्बी स्टोर कर रखी होगी, वो उसको बर्न करेगी एनर्जी बनाने के लिए, और ऐसे बॉडी को 500 कैलोरीज मिलेंगी जो उसे चाहिए। और टोटल बॉडी को 200 कैलोरीज मिल गई, 1500 फूड से मिली और 500 जो बच गई थी वो उसने फैट से ले, तो टोटल 2000 होगी। तो ऐसे हमारा फैट लूज होता है, जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो फैट को यूज़ करती है। तो मैं चाहूँगा मेरे फैट लॉस से, कैलोरीज से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, मैं चाहूँगा वो ज़रूर देखें पूरी डिटेल के लिए। यहाँ मैंने छोटे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बट आई होप आप अच्छी तरह समझ गए कि फ़ैट लॉस क्या होता है और कैसे फैट बर्न होता है। तो इन दोनों चीज़ों को जानने के बाद, स्वेटिंग और फैट लॉस को, तो आपको लग रहा है ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो बेसिकली जब बॉडी हीट अप होती है तो कूल डाउन करने के लिए वाटर रिलीज़ करती है, और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, बॉडी में एनर्जी कम पड़ रही होती है, तो वो फैट को बर्न करती है। तो दोनों ही बहुत ही अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग मैकेनिज्म हैं, दोनों का आपस में कोई लिंकअप ऐसा है नहीं। बट अब जरा सोना स्लिम बेल्ट की बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सोना स्लिम बेल्ट बांध के भाई उनका वेट लूज़ हुआ। अब इतना ज़्यादा वाटर आप में से लूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली वाटर वेट आपकी बॉडी में से थोड़ा कम होगा, बट वो चीज़ सही नहीं, क्योंकि तो जब आप खुद को हाइड्रेट करेंगे, पानी वगैरह पिएंगे, तो कुछ टाइम बाद आपका वेट नॉर्मली उतने में आ जाएगा, आपकी बॉडी वो वाटर वेट रीगेन कर लेगी। तो इसलिए ऐसा होता है, वाटर वेट लूज़ करके वेट लूज़ करना वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। वज़न कम करने के लिए, फ़ैट लॉस करने के लिए आप लोगों को कैलोरी डेफिसिट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ एक अच्छे वर्कआउट किया और साथ में अपने रेस्ट एंड रिकवरी। तो अब बताता हूँ कि फ़ैट लॉस और जो हमारा स्वेटिंग है वो कैसे लिंक्ड है, रिलेटेड है एक दूसरे से। बहुत ही छोटा सा रिलेशन है। तो बेसिकली हमने छोटी क्लास में पढ़ा दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फॉर्म। यानी मैटर को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं, वो बस अपनी फॉर्म चेंज करता है। तो हमारा जो फैट है वो भी मैटर है, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली उसका हो क्या रहा है वो बताता हूँ। तो छोटी क्लासेस में हमने बेसिक केमिस्ट्री जो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि कंबशन के जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे होते हैं एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ठीक है, ऐसे ही जब फैट को बर्न किया जाता है तो वो आउटकम भी वही होता है, एनर्जी, वाटर और
कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनर्जी जो होती है वो तो बॉडी यूज़ ही कर रही है। अब बात रही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल आउट कर देते हैं तो वो तो निकल जाता है, और जो हमें हमारे फैट बर्न होने के बाद जो वाटर आउटकम आता है, वाटर हमारा स्वेट के थ्रू निकाला जाता है और यूरिन के थ्रू निकाला जाता है। तो बस ये इतना सा छोटा सा कनेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वेट आने से फैट लॉस नहीं होता, जो बेसिकली हमारा फैट बर्न होने के बाद जो बॉडी से बाहर निकलता है वो स्वेट के थ्रू निकलता है। तो ये है एक छोटा सा लिंक इन दोनों के बीच का, बस और कुछ भी नहीं है। तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि जब हमें पसीना आता तो ज़्यादा फैट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही अलग अलग मैकेनिज्म है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ बस इतना है, जब हमारा फैट बर्न होता है, और फैट बर्न करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट में होना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी फैट को बर्न कर सके। ऑब्वियसली तुम्हें फैट लूज करना है तो ये भूल जाओ कितना पसीना निकाल रहे हो। द मेन थिंग इज कैलोरी डेफिसिट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।